उस समय गोदोहन लीला का समय था। श्री कृष्ण बलराम गाय धोने के लिए गौशाला में जा रहे थे। गोदोहन शब्द से दसों दिशाएं गूंज रही थी ब्रज में। कैसे लग रहे हैं भगवान कृष्ण बलराम? देखिए कितने सुंदर हैं। ददर्श कृष्णं रामं च ब्रजे गोदोहनं गतौ पीतनीलाम्बरधरौ शरदं बुरुहे क्षणौ। एक के विशुद्ध श्याम विग्रह पर पीत पीतांबर चमक रहा है और गौर वर्ण के दाऊ जी की श्री विग्रह पर नीलांबर चमक रहा है। दोनों भैया गल भैया डाल रखे हैं, एक दूसरे को पकड़ रखे हैं और एक एक हाथ में दोहनी पात्र बाल्टी उठा रखे हैं गाय धोने के लिए। सामने से आ रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? शरदं बुरुहे क्षणौ, मानो एक ही शरद रात्रि की एक रात्रि में पूर्णिमा में दो दो चांद प्रकट हो गए, चंद्रमा हो गए एक साथ। कितने सुंदर भगवान। अक्रूर जी ने देखा, तुरंत चरणों में जाकर लिपट गए। इतने नेत्रों से आंसू निकले अक्रूर जी के कि भगवान के चरण कमलों को प्रेमाश्रुओं से धो दिया। इतना अश्रुपात हुआ। भगवान ने अक्रूर जी को उठाया, हृदय से लगाया, चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए, हाथ पकड़ कर ले आए भवन में। खूब सत्कार किया। देखिए अतिथि सत्कार कैसे करना चाहिए भगवान हमें बता रहे हैं। सबसे पहले क्या किया? प्रक्षाल्य विधिवत पादौ, अक्रूर जी को आसन पर बैठाया और चरण धुलवा दिया। पहले हमारी संस्कृति में ऐसे ही होता था। अतिथि आता, अतिथि देवो भव, चरण धुलाते, हाथ धुलाते, जल पिलाते, उसके बाद भोजन प्रसाद कराते, स्वागत करते, उसके बाद कारण पूछते। आजकल तो आते ही, बोलो क्या काम है, बाहर से भी सीताराम। भक्तवत्सल भगवान बड़े विलक्षण होते हैं। तो भगवान ने क्या किया? सबसे पहले प्रक्षाल्य विधिवत पादौ, उसके बाद निवेद्य चाम गाम चा तिथाए, अतिथि को गौ माता का दर्शन कराया। इसके दो कारण हैं। गौ माता का दर्शन समस्त प्रकार के अमंगलों को दूर करने वाला है। आप प्रातः काल उठते ही गौ माता का दर्शन कीजिए, आपका पूरा समय, पूरा दिन मंगलमय व्यतीत होगा, क्योंकि गौ माता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। मातरः सर्वभूतानां, समस्त जीवों की, समस्त भूतों की, समस्त देवताओं की मां है गौ माता। अच्छा दूसरा कारण, मान लो आपके घर में कोई अतिथि आया और बेचारे को चाय पीने की आदत है, बुरी आदत है, अच्छी तो नहीं कह सकते, बुरी कहीं, चाय पीने की आदत को बुरी, क्योंकि भैया हम चाय पीते नहीं है तो हमको चाय पीने की आदत बुरी ही लगती है। तो अब बेचारा संकोच करेगा, हे भगवान कैसे मांगे, पता नहीं घर में दूध होगा कि नहीं, चाय पीने की बड़ी इच्छा हो रही है। कई लोग तो ऐसे व्यसनी होते हैं सत्यप्रकाश जी कि शाम को 4 बजे चाय नहीं मिले तो ये सिर भयंकर पड़ता है पूरी तरह, ऐसे व्यसनी। अब ये शर्म आ रही, कैसे मांगे? हो सकता है दूध हो नहीं हो घर में, शंका लज्जा हो रही है। तो पहले क्या करते थे, आते ही गाय का दर्शन करवाते। देख लो गौ माता की कृपा से चकाचक दूध दही के भंडार भरे पड़े, जो चाहिए मांग लेना, संकोच मत करना। गाय है इसका मतलब सब कुछ है। गोधन सबसे बड़ा धन समझा जाता था। पहले जब बच्ची देते थे ना, किसी को विवाह करते थे बच्ची का, तो यही देखते थे कि गोधन कितना है, गाय है कि नहीं घर में। और आजकल देखते हैं कुत्ता है कि नहीं। आजकल जाते देखते हैं कुत्ता है कि नहीं। पहले कुत्ते रखते थे लोगों से बचने के लिए, चोरों से बचने के लिए, आजकल लोग रखते हैं कुत्तों की रक्षा के रखवाली के लिए, नौकर रखते हैं कुत्तों के लिए। अब बताइए क्या समय आ गया है भगवान की, क्या इच्छा। भक्तवत्सल भगवान की निवेद्य गाम चाति थे, उसके बाद अन्नम बहुगुणम नेद्यम, विविध प्रकार के पवित्र अन्न से पदार्थ बनाए गए।
अक्रूर जी को भोजन कराया, विश्राम कराया। उसके बाद अक्रूर जी जब विश्राम करने लगे, श्री ठाकुर चरण दबाने लगे। देखिए भगवान कितने दयालु हैं, भक्त की सेवा कर रहे हैं। अरे भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान हमें इतना देते हैं, इतना देते हैं, हम उनकी कृपा की समीक्षा कर ही नहीं पाते। और हम इतने अभागे हैं कि हमारी मांग कभी पूरी होती ही नहीं। हमारी मांग, हमारी इच्छा कभी पूरी होती नहीं। और इतने अभागे हैं, उस दाता का, उस दानी का, उस दयालु का हम नाम भी जपते हैं तो गिन गिन कर। आज हमने 100 माला जपी, हमने 200, तो क्या तुमने एहसान कर दिया भगवान पर? 200 माला जप ली तो कौन एहसान कर दिया? अरे 21,800 श्वास तुम्हें प्रतिदिन के मिलते हैं भगवान की तरफ से कर्जे में। 21,800 आयु नहीं मिलती है, श्वास मिलते हैं, ये तो कर्जा है। और जब तक 21,800 नाम जप नहीं करोगे, तुम्हारा बैलेंस नील है, माइनस, कर्जे में डूबे हो। तो 21,800 नाम तो तुम्हें जपना ही जपना है, तब बराबर में आओगे, बैलेंस बराबर होगा। उसके बाद जो जपोगे वो तुम्हारे खाते में जाकर जुड़ेगा। उतना नाम तो जपना ही। भक्तवत्सल भगवान की। चाचा जी, संजात वर्णताम तात तवागमन कारणम। चाचा जी, अब आपके आगमन का कारण बताइए। अक्रूर जी ने सारी कहानी कह सुनाई। भगवान हंसकर कहते हैं, चाचा जी हम जानते हैं हमें मामा जी ने क्यों बुलाया है, पर एक बात हम आपसे कहें, इस ब्रजमंडल में ये बात आप किसी को मत बताना। अगर आपने ये बात बता दी तो हमारा यहाँ से जाना मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, क्योंकि इस ब्रजमंडल की 2 ही आंखें हैं, श्री कृष्ण बलराम, हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। आप तो ये कहना कि हम कृष्ण बलराम को मेला घुमाने के लिए जा रहे हैं। नर बाबा के पास प्रभु गए, बाबा बाबा हम तो चाचा जी के साथ जाएंगे मेला घूमने। बाबा ने आकर कही, देखो भैया क्रूर, मैं लाला को अकेलो तो भेज भी पारो ना है, यहाँ को लेकर जानो है तो हम भी साथ चलेंगे। अरे मेला भी घूम आएंगे और कंस को कर भी देते आएंगे, वार्षिक कर देना है। अक्रूर जी ने सहमति दे दी। नंद बाबा ने रात में ही दुहाई लगा दी पूरे ब्रज में, वृंदावन में, सुनो भैया जहाँ को मथुरा को मेला घूमना हो, सवेरे सवेरे तैयार रह जाए जल्दी। अब रात्रि में जब गोपियों को पता चला, हे भगवान, विचार कीजिए, पलक, भगवान के दर्शन में पलक गिरने का वियोग, पलक गिरने का, ये भी ऐसा ही नहीं है गोपियों के लिए है। तो आज भगवान जो उनकी प्राण धन है, जीवन सर्वस्व है, आज गोपियों को छोड़कर जा रहे हैं। गोपियां कैसे रह सकती हैं? सारी गोपियां इकट्ठी हो गई चोट में और आपस में रोती हुई बतरा रही हैं, अहो विधाता तब न क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना तांश्चाकृतार्थान् वियुनक्ष्य पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। गोपियां रोती हुई कहती आपस में,